हेलो एंड वेलकम टू दिस वीडियो। दिस इज़ आकाश चौधरी और आप सबका मैं स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब चैनल जीएस बाय AK चौधरी में। आज के इस वीडियो लेक्चर से हम आपके लिए MPPSC प्री के लिए कुछ वीकली अपडेट्स लेकर आ रहे हैं। यह वीकली अपडेट आपके लिए MPPSC, MPSI और MP पुलिस एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो मेरा आपसे यहाँ पर अनुरोध है कि आप इस वीकली अपडेट से जुड़ें और अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर पता हो साथ में कमेंट बॉक्स में लिखते हुए चल सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह वीकली अपडेट। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन नंबर ए है होशंगाबाद, ऑप्शन बी है सिवनी, ऑप्शन सी है सीधी, ऑप्शन डी है मंडला। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मंडला। तो जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान याद रखिएगा मध्य प्रदेश के मंडला जिले में स्थित है। मंडला जिले की अगर हम बात करें तो मंडला जिला रानी अवंतीबाई की राजधानी रही है। इस मंडला जिले की अगर प्राचीन नाम की हम बात करें तो इसका प्राचीन नाम मिलता हमें गढ़ मंडला। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन। हमारा आज का दूसरा क्वेश्चन है, चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के किस स्थान से होता है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है मंडला, ऑप्शन है शहडोल, ऑप्शन सी है खरगोन, ऑप्शन डी है इंदौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इंदौर। इंदौर के महू से याद रखिएगा ये चंबल नदी का उद्गम होता है। जानापावा की पहाड़ी से होता है, याद रखिएगा। और अगर हम यहाँ पर डिस्कस करें इंदौर की तो इंदौर का जो प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है वह मिलता है इंदौर या मल्हार नगरी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है माधव राष्ट्रीय उद्यान, ऑप्शन बी है कान्हा किसली, ऑप्शन सी है बांधवगढ़, ऑप्शन डी है संजय राष्ट्रीय उद्यान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कान्हा किसली। ओके, कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश का सबसे प्राचीन या सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यान है। इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी सन 1955 में। 1 जून 1955 को याद रखिएगा मध्य प्रदेश के कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना की गई थी। ओके, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, जहाज महल कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लीजिए। असीरगढ़ में, ऑप्शन बी है मांडवगढ़ में, ऑप्शन सी है ग्वालियर में, ऑप्शन डी है पचमढ़ी में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मांडवगढ़ में। याद रखिएगा मांडवगढ़ जो प्राचीन नाम हमें देखने को मिलता है वो मांडू का मिलता है और मांडू जो है आप बताएंगे वो मध्य प्रदेश के धार जिले में है। ओके, तो मांडवगढ़ में ही जहाज महल स्थित है। यहाँ पर आप यह भी याद रखें कि जो हमारा मांडू है, मांडू में कुछ प्रमुख महल स्थित हैं जैसे कि जहाज महल, जैसे कि मांडू का महल, जैसे कि रानी रूपमती महल, जैसे हम बात करें हिंडोला महल, जैसे बात करें अशरफी महल। ओके, तो आप इन सब फैक्ट को भी याद रखते हुए चलिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में इकबाल सम्मान किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? क्लियर है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है सांप्रदायिक सद्भावना के लिए, ऑप्शन बी है रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए, ऑप्शन सी है राष्ट्रीय एकता के लिए, ऑप्शन डी है शौर्य के लिए। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रचनात्मक उर्दू लेखन के लिए। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न पर्यटन स्थलों में से कौन सा अपने मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है मैहर, ऑप्शन बी है भेड़ाघाट, ऑप्शन सी है खजुराहो, ऑप्शन डी है मांडवगढ़। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी खजुराहो। ओके, खजुराहो जो है याद रखिएगा यह अपने रचनात्मक मंदिरों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। हम बात करें जो खजुराहो के मंदिर हैं इनका निर्माण चंदेल शासकों ने किया था और सन 1950 से 1050 के बीच में इनका निर्माण किया गया है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के निम्न जिलों में से
किस जिले में सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला नहीं है? याद रखिएगा, ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है हरदा, ऑप्शन बी है बैतूल, ऑप्शन सी है छिंदवाड़ा, ऑप्शन डी है खंडवा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हरदा। ऑप्शन ए हरदा के अंतर्गत मध्य प्रदेश की जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है वह नहीं लगती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्न साहित्यकारों में से मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है शरद जोशी, ऑप्शन बी है धर्मवीर भारती, ऑप्शन सी है हरिशंकर परसाई, ऑप्शन डी है प्रभाकर माचवे। ऑप्शन डी है प्रभाकर माचवे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर भारती जो साहित्यकार रहे हैं ये मध्य प्रदेश से संबंधित नहीं है। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है? ऑप्शन ए है ग्वालियर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री, ऑप्शन बी है जबलपुर एल्कलाइड फैक्ट्री नीमच, ऑप्शन सी है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, ऑप्शन डी है भारत लेदर फैक्ट्री, ऑप्शन डी है भोपाल लेदर फैक्ट्री। क्वेश्चन का राइट आंसर है भोपाल लेदर फैक्ट्री। यह एक सार्वजनिक प्रतिष्ठान नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा आज का अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन है, गौर नृत्य किस जनजाति से संबंधित है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है मांडिया, ऑप्शन बी है कोरकू, ऑप्शन सी है मुड़िया, ऑप्शन सी डी है बैगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा मुड़िया। तो मुड़िया जनजाति से संबंधित है, आप बताएंगे गौर नृत्य। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, सतना जिले में सन 1873 में भरहुत स्तूप की खोज किस विद्वान ने की थी? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है मुलू भावी, ऑप्शन बी है अशोक, ऑप्शन सी है कनिंघम, ऑप्शन डी है हेलियोडोरस। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कनिंघम। क्लियर है चीजें? कनिंघम ने 1873 में भरहुत स्तूप की खोज की थी। आपको जानकारी होना चाहिए कि भरहुत स्तूप का निर्माण सम्राट अशोक ने कराया था, अपने शासनकाल में कराया था, जिसके चारों ओर रेलिंग का निर्माण आप बताएंगे पुष्यमित्र शुंग ने कराया था। अर्थात हम कह सकते हैं कि जो भरहुत स्तूप है इसमें दो शासनकाल की कलाओं का उल्लेख हमें देखने को मिलता है। पहली मौर्यकालीन कलाओं का उल्लेख भी देखने को मिलता है और आप बताएंगे शुंगकालीन कलाओं का भी उल्लेख हमें देखने को मिलता है। क्लियर है चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। मध्य प्रदेश में कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है, यह किस नदी के तट पर लगता है? आई होप सो इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को पता होगा। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है ए सोन नदी, ऑप्शन बी है नर्मदा नदी, ऑप्शन सी है बेतवा नदी, ऑप्शन डी है क्षिप्रा नदी। ओके, जिस हिसाब से आपके आंसर्स आ भी रहे हैं, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा क्षिप्रा नदी। क्लियर है चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, भारत का लेसर किरण परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थापित किया गया है? ओके, ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है जबलपुर, ऑप्शन बी है उज्जैन, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है भोपाल। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सी परियोजना मध्य प्रदेश तथा गुजरात की संयुक्त परियोजना है? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है तुंगभद्रा घाटी, ऑप्शन बी है तवा घाटी, ऑप्शन सी है नर्मदा घाटी, ऑप्शन डी है महानदी घाटी।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर है नर्मदा घाटी। तो नर्मदा घाटी जो परियोजना है वो मध्य प्रदेश और गुजरात की संयुक्त परियोजना है। क्लियर है चीज़ें? चलिए आगे बढ़ते हैं। भिलाई इस्पात कारखाने में उत्पादन कब शुरू किया गया था? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है 1970, ऑप्शन है 1959, ऑप्शन सी है 1965 और ऑप्शन डी है 1978। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 1959 अर्थात 1959 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में कहां पर लाख बनाने का कारखाना या शासकीय कारखाना स्थापित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है बानमौर, ऑप्शन बी है उमरिया, ऑप्शन सी है झाबुआ, ऑप्शन डी है इंदौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उमरिया में। ओके, चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। प्रदेश का एकमात्र घड़ी बनाने का कारखाना कहां स्थापित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। होशंगाबाद, ऑप्शन बी है हरदा, ऑप्शन सी है बैतूल, ऑप्शन डी है उज्जैन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी बैतूल। क्लियर है चीज़ें? लेकिन वर्तमान में अगर हम ध्यान दें तो यह जो कारखाना है वह बंद हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। एशिया का सबसे बड़ा सोयाबीन संयंत्र मध्य प्रदेश में कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शंस देख लीजिए। भोपाल, ऑप्शन बी देख लीजिए धार, ऑप्शन सी देख लीजिए उज्जैन, ऑप्शन डी है इंदौर। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी उज्जैन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में अखबारी कागज का कारखाना है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है रायसेन, ऑप्शन बी है बुरहानपुर, ऑप्शन सी है झाबुआ, ऑप्शन डी है भोपाल। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बुरहानपुर। बुरहानपुर के नेपानगर में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित किया गया है, जिसे बिजली देने का कार्य चांदनी ताप विद्युत केंद्र करता है। क्लियर है चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। राज्य में शुष्क बंदरगाह स्थापित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। मुरैना, ऑप्शन बी है धार, ऑप्शन सी है पीथमपुर, ऑप्शन डी है गुना। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा पीथमपुर। और पीथमपुर को भारत का डेट्राइट बोलते हैं, याद रखिएगा, कार उद्योग के लिए यह फेमस है। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के एम्पोरियम का नाम क्या है? ऑप्शन देख लीजिए। वसुधा, ऑप्शन बी है मृगनयनी, ऑप्शन सी है कलमाई, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी मृगनयनी। क्लियर है चीजें? मृगनयनी जो एम्पोरियम है वो मध्य प्रदेश में स्थापित है, और याद रखिएगा मध्य प्रदेश में इसे मृगनयनी के नाम से हम जानते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश में 11वीं पंचवर्षीय योजना में विकास दर कितनी निर्धारित की गई थी? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है 5.5, ऑप्शन बी है 6.6, ऑप्शन है 7.6, ऑप्शन डी है 4.4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है सी 7.6, 7.6। क्लियर है चीजें? चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य में 11वीं पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक बजट किस क्षेत्र के लिए आरक्षित किया गया था? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन है परिवहन, ऑप्शन बी है सामाजिक सेवाएं, ऑप्शन सी है सिंचाई, ऑप्शन डी है ऊर्जा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक सेवाएं। क्लियर है चीजें? चलिए डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, सतना जिले में स्थित सीमेंट का कारखाना किस कंपनी द्वारा स्थापित किया गया है? ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है जेपी सीमेंट कंपनी द्वारा, ऑप्शन बी है अल्ट्राटेक कंपनी द्वारा,
ऑप्शन सी है एसी सीमेंट द्वारा, ऑप्शन डी है बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, बिरला कॉरपोरेशन के द्वारा। क्लियर है चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है रक्षा गाड़ी कारखाना किस शहर में स्थापित किया गया है या स्थापित है? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है इंदौर, ऑप्शन बी है इटारसी, ऑप्शन सी है जबलपुर, ऑप्शन डी है भोपाल। ठीक है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जबलपुर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम सूती कपड़ा मिल कहाँ स्थापित की गई थी? ऑप्शन ए देख लीजिए मंदसौर, ऑप्शन बी है राजगढ़, ऑप्शन सी है बुरहानपुर और ऑप्शन डी है झाबुआ। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बुरहानपुर। बुरहानपुर ज़िले की अगर हम बात कर लें, बुरहानपुर ज़िले में ही विश्व प्रसिद्ध असीरगढ़ का किला है। असीरगढ़ के किले को बोलते हैं दक्षिण भारत का प्रवेश द्वार। यह याद रखना बुरहानपुर ज़िले में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक उद्योग घनत्व है? ऑप्शन देख लीजिए रतलाम, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है धार। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा धार। तो याद रखिएगा सर्वाधिक उद्योग घनत्व किस जिले के अंतर्गत है, आप बताएंगे धार जिले के अंदर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। ऑप्टिकल फाइबर कारखाना मध्य प्रदेश राज्य में कहाँ स्थापित किया गया है? क्वेश्चन फिर से सुन लीजिए। मध्य प्रदेश में ऑप्टिकल फाइबर कारखाना कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन ए है उज्जैन, ऑप्शन बी है रतलाम, ऑप्शन सी है भोपाल, ऑप्शन डी है इंदौर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल। क्लियर है चीजें? आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश के किस शहर में क्रिस्टल आईटी पार्क बनाया गया है? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है ग्वालियर, ऑप्शन बी है भोपाल, ऑप्शन सी है इंदौर, ऑप्शन डी है जबलपुर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंदौर। तो क्रिस्टल आईटी पार्क कहाँ पर है बताएंगे? इंदौर में है। आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में कहाँ करेंसी प्रिंटिंग प्रेस स्थित है? तो इसके ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन है रायसेन, ऑप्शन बी है देवास, ऑप्शन सी है मंदसौर, ऑप्शन डी है अशोकनगर। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा देवास। देवास में आप बताएंगे मध्य प्रदेश का करेंसी नोट प्रेस स्थापित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पर स्थापित की गई है या कहाँ पर स्थापित है? ऑप्शन ए देख लीजिए भोपाल, ऑप्शन बी है होशंगाबाद, ऑप्शन सी है झाबुआ, ऑप्शन डी है उज्जैन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, आप बताएंगे होशंगाबाद। तो मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले में सिक्योरिटी पेपर मिल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है मध्य प्रदेश में योजना मंडल का गठन किस वर्ष हुआ था? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए है 1960, ऑप्शन बी है 1980, ऑप्शन सी है सन 2000, ऑप्शन डी है 1972। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1972। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 7 मार्च 1953 में मध्य प्रदेश की प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत गांधी सागर बांध का शिलान्यास किस व्यक्ति ने किया था या किसने किया था? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है भीमराव रामजी अंबेडकर, ऑप्शन सी है पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन।
हमारा अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य की दूसरी पंचवर्षीय योजना की सही अवधि कौन सी है? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन है 1960 से 1965, ऑप्शन बी है 1955 से 1960, ऑप्शन सी देख लीजिए 1965 से 1970, ऑप्शन सी देख लीजिए 1956 से 1961। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1956 से 1961। क्लियर है चीजें? चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य में प्रथम ग्राम सड़क योजना कब शुरू की गई थी? इस क्वेश्चन के ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शंस ए है 2008-2009, ऑप्शन बी है 2009-2010, ऑप्शन सी है 2010-2011, ऑप्शन डी है 2005-2006। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2010-2011। तो मध्य प्रदेश राज्य में मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना प्रारंभ की गई थी, आप बताएंगे 2010-2011 में। ठीक है, चलिए डिस्कस करते हैं अगला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश की राम रोटी योजना किस लिए चलाई गई थी? ऑप्शन ए है ग्रामीण गरीब लोगों के लिए, ऑप्शन बी है शहरी गरीब लोगों के लिए, ऑप्शन सी है अनाथ बालकों के लिए, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप जैसा कि दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी शहरी गरीब लोगों के लिए। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में श्यामा प्रसाद मुखर्जी छात्रवृत्ति योजना किस लिए चलाई गई है? ऑप्शन ए देख लीजिए, अनुसूचित जनजाति के छात्र एवं छात्राओं के लिए, ऑप्शन बी है छात्रों के लिए, ऑप्शन सी है सभी वर्ग के छात्र एवं छात्राओं के लिए, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सभी वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं, डिस्कस करते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन है 2007, ऑप्शन है बी है 2008, ऑप्शन सी है 2002, ऑप्शन डी है 2004। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2004। तो 2004 में शुरू की गई है दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना। तो यह है आज के इस वीडियो का अंत। आज के इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड अगर आपके कोई भी विचार आपके मन में है तो उन्हें आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इसी प्रकार के डाउट के लिए आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिए गए हैं, आप उन नंबर्स में जाकर डिस्कशन हमसे कर सकते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।